नीम एक ऐसा पेड़ है जो हर गांव में, हर घर में पाया जाता है। अगर आप गांव में जाएंगे तो हर घर के दरवाजे पे आपको नीम का पेड़ नजर आएगा। लेकिन जानते हुए भी इसका उपयोग बहुत ही कम लोग करते हैं। चलो, शहरों में तो लोगों को पता नहीं है या उनके पास नीम के पेड़ कम उपलब्ध हैं, लेकिन आपको पता है कि 99% बीमारियों का इलाज नीम कर सकता है। नीम की छाल, नीम के पत्ते, नीम के फल या नीम की लकड़ी, हर चीज, नीम का एक हर कण, हर तरह से औषधियों का उपयोग किया जा सकता है। अब शहरों में तो नीम के पत्ते मिल नहीं पाते कई बार, तब आप क्या कर सकते हैं? नीम के पाउडर बना लें। अब हमारा इस वीडियो का मेन मकसद है कि नीम का उपयोग कैसे और क्यों किया जाना चाहिए, और नीम का पाउडर कैसे बनाना है, और उसको कब कब उपयोग में लाना है। सबसे पहले समझिए नीम है क्या। नीम एक ऐसा पौधा है जो एक पौधा क्या कहे, एक ऐसा पेड़ है बेसिकली, जो खाने में कड़वा लगता है। उसकी पत्तियां कड़वी होती है, उसके फल कड़वे होते हैं और कोई व्यक्ति खाना नहीं चाहता। लेकिन नीम के गुण इतने चमत्कारी है कि जो कोई नीम का सेवन करता है वो कभी बीमार पड़ ही नहीं सकता। इसीलिए देहाती में पूर्वजों की एक कहावत मुझे याद आती है, नीम दातुनी जे करे भुनी हवे चबाए, आयुर्वेद के मतानुसार नीम कटु शीतल कफ जाए, और कभी वैद्य का घर न दिखाए। अर्थात अगर आपको डॉक्टर से दूर रहना है तो नीम की पत्ती सुबह उठते उठते रोज चबाइए, 4 से 6 पत्ती चबाइए। नीम की पत्ती चबाते ही आप डॉक्टर को भूल जाएंगे, आपको डॉक्टर की आवश्यकता कभी नहीं होगी। यकीन मानिएगा आप इस बात को। अब प्रॉब्लम ये उठता है कि नीम के लाभ कहाँ कहाँ होता है, क्या उसके कोई साइड इफेक्ट है, क्या नीम से कोई नुकसान भी हो सकता है। ये कई भ्रांतियां लोगों के मन में होती है। नीम से कोई नुकसान नहीं दोस्तों। नुकसान तब है जब नीम शुद्ध ना हो। अर्थात कई बार हम क्या करते हैं, हमने नीम लिया पेड़ से लेकिन उसको धुला नहीं, तो उसमें कोई और इन्फेक्शन, इस तरह से कुछ इन्फेक्शन आ सकते हैं। लेकिन 99% नीम से कोई दिक्कत नहीं है। कारण है इसके पीछे, नीम स्वयं अर्थात खुद एक कीटाणुनाशक है। एज ए इंसेक्टिसाइड भी इसको यूज किया जा सकता है। एज ए पेस्टिसाइड नीम को प्रयोग में लाया जाता है। यही नहीं, नीम का प्रयोग प्राचीन काल से हमारे पूर्वज करते आए हैं। सुबह उठते ही गांव में आज भी नीम का उपयोग किया जाता है दांत साफ करने के लिए। हम दंतमंजन यूज़ करते हैं, हम कोलगेट यूज़ करते हैं, हम पेस्ट यूज़ करते हैं, कई पेस्ट आ गए, लेकिन हाँ, एक्चुअल दवा का काम नीम करता है। नीम की जो दातुन होती है, अर्थात नीम की जो पतली पतली लकड़ियाँ होती है, इस तरह की आप देख रहे हैं, मेरे पास सूखी हुई नीम की दातुन एक है। ये बहुत ही औषधि होती है। अगर आप नीम से दातुन रोज करते हैं, आप यकीन मानिए आपके मुंह में कीड़े नहीं लगेंगे, आपके दांतों में कीड़े नहीं लगेंगे, आप फ्रेश रहेंगे। यही नहीं, आप दातुन मुंह में करेंगे लेकिन आपके पेट की समस्याएं भी ठीक होंगी, आपकी पाचन क्रिया भी सुचारू होगी। यही नहीं, आपको पता है कि हम जो कोलगेट या पेस्ट यूज़ करते हैं उसके ना फ्लोराइड होता है। वह फ्लोराइड कहीं ना कहीं नुकसानदायक है। अर्थात हमारे शरीर के कई हार्मोनल डिसबैलेंस करने में उसका योगदान है। यहाँ तक कि हमारे पास जो पीनियल ग्लैंड होता है उसको कैल्सिफाई करता है। जबकि नीम के दातुन इतने शुद्ध होते हैं, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है, केवल लाभ ही लाभ, लाभ ही लाभ, इसके कोई ड्रॉबैक नहीं है। कैसी भी दवा करनी हो, पेट की अपचन की शिकायत हो या फिर कहीं दर्द हो या कैसी भी समस्या, छोटी बड़ी, हर जगह आप नीम का सेवन कर सकते हो विदाउट एनी साइड इफेक्ट। यहाँ तक कि सांप काटने पर भी लोगों को नीम की पत्ती चबवाई जाती है। गांव में आज भी ये परंपरा है। चलिए, अब हम शहर के लोग
जो सिटी में है, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास या विदेशों में, वो क्या करें? वो सबसे पहले नीम का पाउडर बना के रखें। सबसे पहले आप करिए, नीम की पत्ती लाइए। कहीं भी आप सड़क पे जाते हैं, आपको नीम का पेड़ नज़र आता है, नीम आपको पता है अवेलेबल है, देश में हर जगह अवेलेबल है। कुछ पत्तियाँ तोड़ लीजिए या नीचे गिरी हुई मिल जाएगी आपको। उन पत्तियों को आप तोड़ के लेके आइए। आपके पास इस तरह की कूटनी होगी, देखिए इस तरह की, इसमें आप इसको डाल के कूट लीजिए। और ये हमने देखिए नीम का कुछ पाउडर बनाया हुआ है कूट के, ये होममेड है, एकदम महीन सा। आप इसमें मिक्सर का प्रयोग भी कर सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। इस तरह के महीन पाउडर को आप बना लीजिए। अब महीन पाउडर बनाने के फ़ायदे क्या है? क्योंकि आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं साल भर, तो इसको आप ईजीली उपयोग में ला सकते हैं। डेली सुबह उठते ही खाली पेट चाहे कहे तो, या फिर आफ्टर ब्रेकफास्ट आप इसे 1 चम्मच लीजिए, ज़्यादा नहीं, और फिर देखिए चमत्कार। ये आपके हर तरह की बीमारी को ठीक कर देगा। किसी को ज्वर हो अर्थात बुखार हो, फीवर हो, हाई फीवर हो, इन्फेक्शन हो, कोल्ड हो, थ्रोट इन्फेक्शन हो, इन तरह की समस्याओं में नीम एक बहुत ही चमत्कारी औषधि का काम करेगा। ये कड़वा जरूर है, लेकिन ये एक दवा है, ये एक आयुर्वेदिक औषधि है। यकीन मानिए, पहले हम लोग कहते थे मीठा सब कोई खात है, विषय लागे ध्यान, नीम जो कोई पी बसी, सबे रूग दो हुई जाए। ये प्राचीन कहावत कई लोगों ने सुन रखी होगी। हमारे पूर्वज हमेशा ये कहते हैं, नीम का सेवन करें, नीम का सेवन करें। इसी बात पे मुझे एक कहानी याद आ गई। एक वैद्य था, उसके पास एक पेशेंट आया। वो बहुत ही थकान महसूस कर रहा था। थकान तो छोड़िए, उसे थोड़ी सी फीवर भी थी। वैद्य ने कहा, एक काम करो, जो रास्ते में सड़क किनारे एक नीम का पेड़ है, बोले हाँ, वहाँ पे 10 मिनट आराम कर लेना, फिर घर चले जाना। बोला ठीक है, यहाँ से वो नीम के पेड़ के नीचे 10 मिनट विश्राम किया उसने, और उसके बाद उसको अच्छा महसूस होने लगा, और घर जाते जाते वो ठीक हो गया। वे चमत्कार सोचे, नीम के पेड़ के नीचे बैठने मात्र से उसको आराम मिला, उसकी सेहत में सुधार हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि नीम के पेड़ के जो पदार्थ हैं, उनकी जो पत्तियां हैं, उससे हम अगर ग्रहण करेंगे तो औषधि रूप में कितना कारगर साबित हो सकती है। यही नहीं, मलेरिया की शिकायत हो, बहुत ही हाई फीवर हो, अपचन हो, या फिर कहीं भी बॉडी एक हो, प्लेग की समस्या हो, हर तरह की इन समस्याओं में लगभग 100 से ज़्यादा रोगों में नीम को औषधि के रूप में उपयोग किया जा सकता है। और इसके पाउडर का सेवन अगर आप करते हैं, डायबिटीज़ भी कंट्रोल हो सकता है। जितने उदर रोग है, कफ, वात की समस्या है, उसमें भी नीम को औषधि के रूप में लिया जा सकता है। हाँ, लेकिन क्या होता है, कई बार किसी इंडिविजुअल की समस्याएं कुछ व्यतीत रूप में डिफ़िकल्ट हो सकती है, या कुछ उसको मल्टीपल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप अपने वैद्याचार्य की सलाह अवश्य लें। लेकिन वैसे तो नीम के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बवासीर के जो पेशेंट हैं, अगर वो नीम का सेवन करते हैं, तो ये पाया गया है कि नीम का सेवन करने से बवासीर के पेशेंट को बहुत ही ज़बरदस्त अर्थात चमत्कारी लाभ मिला है। और विद इन फ्यू डेज अर्थात कुछ दिनों में उसका बवासीर ठीक हो गया। यही नहीं, खांसी और दमा की समस्या, खांसी की समस्या, दमा के जो रोगी होते हैं, जिनको सांस फूलने लगती है, वे अगर नीम के पाउडर का सेवन करें तब उनको भी बहुत लाभ मिलेगा। यही नहीं, गठिया के रोगी, जिनके गांठों में दिक्कत आ जाती है, अर्थात कैल्शियम रिटेन नहीं होता, गैप आ जाता है, इसके से गांठों में बहुत दर्द होता है, चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, वो भी नीम के पाउडर का सेवन कर सकते हैं। यही नहीं, जैसे कई लोगों को, महिलाओं में या जेंट्स में एक चीज़ पाई गई है कि उनमें एक कॉमन समस्या होती है कि उनका वीर संबंध अर्थात जो उनके ये होते हैं, स्पर्म्स होते हैं, उसके काउंट में प्रॉब्लम होता है।
तो ये पाया गया है कि अगर आप नीम का सेवन करते हैं तो आपका हार्मोनल बैलेंस सुचारू रूप से काम करने लगता है और जो उनके सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं वो भी स्ट्रांग होते हैं। महिलाओं में एक कॉमन प्रॉब्लम होती है शीघ्र पतन, अर्थात बच्चे नहीं होते हैं। ऐसे केसेस में भी आप नीम का सेवन अगर आप करते हैं डेली बेसिस पे, तब भी आपको लाभ अवश्य नजर आएगा। अब बात आती है कि नीम से हम घर में क्या धुनी दे सकते हैं, उससे भी फ़ायदा होता है। ये पाउडर मैंने आपको बना के क्यों दिखाया, इसका उपयोग एक प्रकार से धुनी के रूप में भी किया जा सकता है। एक तो आपको शारीरिक लाभ मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उस धुनी से लोगों को जिनको जिनको धुआं जाएगा उन सबको इससे लाभ मिलेगा, प्लस आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा वो भी दूर होगी, क्योंकि नीम नकारात्मक ऊर्जा को भगाने में भी सक्षम है और यह एक सकारात्मक ऊर्जा क्रिएट कर सकता है। हाँ, नीम के साथ आप गूगल हो गया, लोबान हो गया, या थोड़ी सी काली मिर्च, पीपल के बीज आते हैं, लंबे लंबे पीपली के बीज आते हैं, वो हो गए, थोड़ा सोट, इन सबको मिक्स करके, मतलब नीम अकेले नहीं कहूँगा। देखिए, जब मैं कहता हूँ नीम, तो नीम का औषधि के रूप में ले, लेकिन नीम को अकेले ना लें, इसीलिए आपको वैद्य या डॉक्टर की आवश्यकता होती है। एक बार आपका बॉडी टॉक्सिन फ्री हो जाता है तो आप नीम अगर अकेले डेली लेते हैं तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप हेल्दी रहेंगे। लेकिन एडवाइजेबल है कि जैसे जैसे आपकी आवश्यकता होगी वैसे वैसे आप उसमें एडिटिव्स डालते रहिएगा, ताकि उससे आपको लाभ मिले। फिर डायबिटीज़ की समस्या हो, रक्त विकार हो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, डायबिटीज़ तो है ही है, मैंने आपको पहले बताया मधुमेह में लाभ करता है, लेकिन रक्त विकार अर्थात आपके ब्लड को क्लीन करने में नीम का एक चमत्कारी योगदान है। अगर आप नीम के पाउडर का सेवन डेली करते हैं, डेली 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम, तो देखिए आपका ब्लड प्योर हो जाएगा, ब्लड प्यूरिफाई करेगा। और आपको पता है मोर देन 60% बीमारियाँ ब्लड की इम्प्योरिटी से होती है। जैसे ही हमारा रक्त प्योरिटी से इम्प्योर होता है, अर्थात हमारा रक्त इम्प्योर होता है, उसके अंदर जैसे भी कुछ टॉक्सिन्स आते हैं हम बीमार पड़ते हैं। अगर आपको रक्त प्योर करना है तो नीम से अच्छी औषधि आपको कहीं नहीं मिल सकती है। उसके बाद मित्रों, दाद, खाज, खुजली, मतलब कई लोगों को खुजली की शिकायत होती है, ईचिंग जिसे हम कहते हैं, उसमें भी आप नीम का सेवन डेली कर सकते हैं, डेली बेसिस पे आप उसे सेवन करें तब भी लाभ होगा। अब इसको पाउडर को आप एक तेल के साथ, करू का तेल हो या सरसों का तेल या फिर आपका नारियल का तेल ले लें, उसके साथ मिक्स करके उसको पेस्ट बना लें और उस खुजली के स्थान पर उसका लेप लगाएं। इससे आपको चमत्कारी लाभ मिलेगा, बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत ही इफेक्टिव। अब वात रोगों में तो मैंने आपको बताया ही था आपको कि वात रोगों में इसका उपयोग लगभग डेली किया जाता है। महिलाएं इसको घर में मेहंदी लगाना हो या बालों में भी यूज़ कर सकती है। फिर कई लोगों को जैसे चोट लग जाए वहाँ भी इसका उपयोग किया जा सकता है। अब बात आती है, कई लोगों को हेडेक होता है, सिर के बालों की समस्या होती है, जैसे डैंड्रफ हो गया, रूसी हो गई, यस, फिर साइनस की प्रॉब्लम हो गई, या कई लोगों का माथा दर्द करता है, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, खास करके एक साइड दर्द करता है, लोग कहते हैं मुझे साइनस की प्रॉब्लम है, यस। फिर आँखों की समस्या हो गई, आँख दर्द होते हैं, या कई लोगों की आँखों की रोशनी कम हो जाती है, स्पेक लग जाते हैं, या बुढ़ापे में लोगों को मोतियाबिंद की शिकायत भी हो जाती है। इन सब केसेस में भी नीम का पाउडर बहुत ही बेनिफिशियल है। आपको पता है नीम एंटीबैक्टीरियल है, एंटीसेप्टिक है, एंटीबायोटिक है, एंटी फंगल है। ये इसके मुख्य 4 गुण हैं। यही कारण है कि यह कई तरह की औषधियों में इसका प्रयोग किया जा सकता है। दंत मंजन में तो मैंने आपको बताया ही था, जैसे शहर के लोग, अगर आपके पास दातुन ना हो इस तरह की, तो आप क्या करें, ये नीम के जो पाउडर है इसका एक तेल के साथ, करू के तेल के साथ या पानी के साथ भी आप कर सकते हैं, और इसका एक पेस्ट बना करके इससे आप दंत मंजन करें। इसमें आप चाहे तो थोड़ा सा हल्का सा सेंधा नमक मिला सकते हैं या काला नमक, स्वाद अनुसार, वो भी एक इफेक्टिव रहेगा। आप देखिए आपके मुंह में कीड़े नहीं लगेंगे। जिनको पायरिया की शिकायत हो उनके लिए बहुत लाभकारी होगा। इसमें थोड़ा लौंग के पाउडर भी मिला सकते हैं आप, बट अब डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है।
आप इसको एज ए फ्रेश भी ले सकते हैं, इसमें एज ए मिक्सचर भी ले सकते हैं। आप यकीन मानिएगा कि ये बहुत ही लाभकारी है। मैंने कहा था कि जब सर्प चढ़ने पर इसकी जो सांप काट ले, ये भी कहा जाता है कि सांप काटने पर विष नहीं चढ़ता है नीम का सेवन करने पर। यही नहीं, पेशेंट को नीम फिर तीखा नहीं लगेगा अगर उसको सांप काटा। वो भी एक इंडिकेशन है कि सांप का जहर का असर हो रहा है नहीं हो रहा है, या सांप कितना जहरीला था। बिच्छू के विष के लिए केस में भी ये रामबाण इलाज है। अर्थात आप नीम का सेवन विष को निकालने के लिए कर सकते हैं। वैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि टॉक्सिन्स निकालने के लिए नीम का सेवन प्राचीन जमाने से किया जाते रहा है। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, एक इम्पॉर्टेंट बीमारी है जिसे कह सकते हैं, वो है ओबेसिटी अर्थात मोटापा। मोटापा कम करना अर्थात चर्बी कम करने के लिए भी आप नीम का सेवन डेली बेसिस पे कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप की चर्बी कितनी है। कई बार क्या होगा, आपको मोटापा बहुत ज़्यादा है, उस केस में थोड़ा आपको और एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे। लेकिन हाँ, अगर आप प्रॉपर डाइट लेते हैं, प्रॉपर प्रिकॉशन लेते हैं, साथ में आप नीम का पाउडर गुनगुने पानी में लेते हैं, तो आप देखिए बहुत ही बेनिफिशियल। हाँ, एक चीज़ बताना रहेगा, कोशिश कीजिए कि नीम का पाउडर आप अक्सर गुनगुने पानी में लीजिए, क्योंकि नीम कीटाणुनाशक है, आप समझिए बात। ज़्यादा ठंडे में मत लीजिए, तो इफेक्टिव तभी होगा जब वो ल्यूकवार्म वाटर में लिया जाएगा। क्योंकि ल्यूकवार्म वाटर थेरेपी मैंने आपको पहले ही बताया, ल्यूकवार्म वाटर अपने आप में एक थेरेपी का काम करता है। तो अगर आप गुनगुने पानी में लेंगे तो भी बेनिफिशियल है। अब घर के एक दो उपयोग मैं आपको अब बताऊंगा। घर में मच्छर हो, खटमल हो, उन्हें भगाने में भी नीम का उपयोग किया जाता है। अगर आपके घर में मच्छर हो, खटमल हो, तब भी आप नीम का सेवन कर सकते हैं। अर्थात आप नीम के पाउडर को थोड़ा बिखेर दे घर के कोने कोने में, इससे भी इनकी स्मेल से भी मच्छर खटमल दूर भागें, क्योंकि ये एज अ मॉस्किटो रेपेलेंट भी यूज़ किया जा सकता है। हाँ, लेकिन साथ में आप इसमें थोड़ा सा और एडिटिव्स कर दीजिए। हल्का सा नीम के साथ आप काइंड ऑफ थिंग हल्का सा लेमन मिक्स कर दीजिए, और कुछ और भी जैसे एडिटिव्स आप इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, छिपकली वगैरह के केस में इसमें थोड़ा सा काली मिर्च और हल्का सा लाल मिर्च डाल के भी अगर आप कुछ कोने पे छिड़काव कर देंगे तो छिपकली भी भाग जाती है। तो ये देखा गया है कि नीम कम से कम अगर देखा जाए तो 200 से 250 तरह से ये अलग अलग बीमारियों, अलग अलग उपयोगों में इसका उपयोग किया जा सकता है। हमें ईश्वर ने नीम के रूप में एक ऐसी औषधि दी है जो हर घर में पाई जाती है, और हमारे भारत में तो पता नहीं, शायद इसकी संख्या करोड़ों में हो, कई करोड़ों में। जितनी हमारे देश की जनसंख्या उतने पेड़ भी अगर आप कहो तो संभव, ये अवेलेबल है, लेकिन इसका उपयोग हम नहीं कर जानते। अगर आप इसका सही उपयोग करते हैं, यकीन मानिए आप अपने जीवन में बीमारी को बाय बाय कर देंगे, रियली बाय बाय कर देंगे। आप डेली नीम का उपयोग कीजिए। हम पूरा प्रयत्न करेंगे कि आपको नीम के सही उपयोग स्टेप बाय स्टेप डेली बेसिस पे बताएंगे। हर बीमारी में, अलग अलग रोगों में कैसे ये उपयोग करना है, कब करना है, कब खाना है, क्यों खाना है, कैसे खाना है, पूरे डिटेल में बताएंगे। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपको हेल्दी बनाएं। आप नीम का सेवन करिए, निरोगी रहिए। आपकी कुछ भी समस्याएं होंगी आप नीचे कमेंट में डालिएगा, हम उसको रिप्लाई अवश्य करेंगे। और आने वाले दिनों में आपको नीम से रिलेटेड या उसकी उपयोगिता से रिलेटेड कई अन्य वीडियो जल्दी ही मिलेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। हमारे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे और भी एक चैनल है जो कि बहुत ही फेमस है, जिसमें ऑलमोस्ट 30,000 सब्सक्राइबर्स है, लेकिन हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, नया चैनल ही सही, एक विजन के साथ इस चैनल को हमने लाया है, हमें आप सफल बनाइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आपके कोई भी कमेंट होंगे आप नीचे डालिए, गलत ही सही, आपको पसंद ना आए तब भी आप डालिए, और हमें प्रेरित करते रहिए। आपके पास कोई और इन्फॉर्मेशन होंगी नीम के उपयोग को लेकर के, आप नीचे कमेंट में अवश्य डालिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।